रात के 3 बज रहे थे और पुराने शहर की तारीक गलियों में चांदनी इस कदर फैली हुई थी कि हर तरफ चांदी जैसी चमक थी, मगर फिर भी सुनसानपन दिल दहला देने वाला था। शहर के जुनूबी दरवाजे के करीब वाक़े जामे मस्जिद, जो कि मुगल दौर की यादगार थी और जिसकी दीवारों पर जमाने के निशानात नक्श थे, उसकी पक्की सीढ़ियों पर एक शख्स गहरी नींद में डूबा हुआ था। इस शख्स के कपड़े धजियां बन चुके थे और जिस्म पर मिट्टी की तहें जम गई थी, जैसे बरसों से नहाया ना हो। इस शख्स का चेहरा गुबार से अटा हुआ था, मगर गुबार के पीछे एक अजीब नूर छुपा था, जो कभी कभार चांदनी की किरणों से टकराता तो चमक उठता, जैसे कोई छुपा हुआ चिराग हो। उसके पास एक मिट्टी का कटोरा रखा था जो टूटा हुआ था, और एक खजूर की लाठी जिस पर उसने कभी कभार टेक लगाई थी, अब उसके पहलू में पड़ी थी। इस शख्स का नाम फकीर था और लोग उसे दीवाना समझते थे, मगर वो जो कुछ जानता था वो किसी बादशाह को भी मालूम न था। सुबह के वक्त जब सूरज निकला और अज़ान फजर की आवाज़ गूंजी, तो मस्जिद के खतीब, जिनका नाम मुफ्ती इंतज़ार हुसैन था, वो वुज़ू करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि फ़कीर अपनी जगह पर नहीं है, और ना ही उसकी थैली है और ना उसकी लाठी। मुफ्ती साहब ने हैरत से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर कहीं कोई निशान ना था। सिर्फ सीढ़ियों पर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसी कभी उन्होंने महसूस ना की थी। ये खुशबू ऊद व अंबर की मिलाप से बनी हुई थी, मगर इसमें कुछ और भी था जो बयान से बाहर था। मुफ्ती साहब ने अपने शागिर्दों को बुलाया और पूछा कि क्या किसी ने फ़कीर को देखा है। सब ने ना में जवाब दिया, मगर एक नौजवान शागिर्द जिसका नाम जाकिर था, उसने बताया कि उसे रात गए कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, जैसे कोई रो रहा हो और फिर हंस रहा हो। मुफ्ती साहब ने जाकिर को डांटा कि ये सब शैतानी वसवसे हैं और इस तरह की बातों पर तवज्जो ना दे, मगर जाकिर के चेहरे पर वो डर अब भी था और उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मुफ्ती साहब ने नमाज पढ़ाई और लोगों को वाज सुनाया, मगर उनका दिल भी कहीं और लगा रहता था। इसी असना में शहर के मारूफ जागीरदार नवाब जाफर अली खान का बेटा, जिसे लोग दलेर कहते थे, उसका असल नाम था शाहजेब, वो अपने 4 खास खादिमों के साथ, जिनके नाम रहमत, बरकत, करामत और इनायत थे, मस्जिद के सामने आया और उसने मुफ्ती साहब को आवाज़ दी। शाहजेब ने कहा कि कल रात उसे एक ख्वाब आया है, जिसमें उसी भिखारी ने उसे बताया कि शहर के मशरिकी दरवाजे से बाहर 3 फरसख के फासले पर एक पुराना मंदिर है, जिसके नीचे एक ऐसा खजाना दफन है जो ना सिर्फ इस शहर की तकदीर बदल सकता है, बल्कि पूरी सल्तनत का नक्शा ही बदल सकता है। शाहजेब ने मजीद कहा कि इस ख्वाब में उस भिखारी ने उसे बताया कि वो खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ और है जो बहुत कीमती है। मुफ्ती इंतज़ार हुसैन ने माथे पर हाथ रखकर कहा कि ये तो एक पागल फ़कीर है जो खुद भूखा मर रहा है, तुम्हें खजाने के फरेब दिखा रहा है। शाहजेब ने जवाब दिया कि ख्वाब इतना हकीकी था कि मैंने फ़कीर के हाथ की मेहंदी की खुशबू भी महसूस की और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो मैंने कभी किसी में नहीं देखी। चुनाचे उसने अपने खादिमों को लेकर उस जगह जाने का फैसला कर लिया और मुफ्ती साहब से दुआ की दरख्वास्त की। मुफ्ती साहब ने कुछ देर सोचकर कहा कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो जाओ, मगर मोहतात रहना। कुछ देर बाद शाहजेब अपने खादिमों के हमराह शहर से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि शहर के मशरिकी दरवाजे पर एक बूढ़ा सवार खड़ा था, जिसने उन्हें रोककर पूछा कि किधर जा रहे हो। उस बूढ़े सवार का नाम जमाल खान था, जो कभी सुल्तान की फौज में सिपह सलार था और अब रिटायरमेंट के बाद इस दरवाजे की निगरानी करता था। जमाल खान का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर इसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी तजर्बाकार सिपाही की होती है। शाहजेब ने उसे सारी बात बताई तो जमाल खान की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि 100 साल पहले इस शहर पर एक अजीम बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन शबीर की हुकूमत थी, जिसने अपनी सारी दौलत और बेशकीमत जवाहिरात इसी मंदिर के नीचे दफन कर दिए थे। जमाल खान ने कहा कि इस खजाने की हिफाजत के लिए एक देव को मुकर्रर किया गया था, जो हर उस शख्स को राख कर देता है जो उसके करीब जाता है, और अब तक सैकड़ों लोग इसकी लपेट में आकर हलाक हो चुके हैं। शाहजेब ने जवाब दिया कि उसे किसी खजाने की परवाह नहीं, बल्कि वो इस राज को जानना चाहता है जो उस भिखारी ने उसे बताया था, और वो राज सिर्फ उसके दिल की प्यास बुझा सकता है। जमाल खान ने उन्हें रास्ता बताते हुए कहा कि वहां पहुंचने के लिए 3 जंगलों और 2 दरियाओं को पार करना होगा। चुनाचे वो आगे बढ़ गए और घने जंगलों से गुजरते हुए जहां शेर और चीते फिरते थे, दरियाओं को पार करते हुए जहां मगरमच्छ मुंह खोले पड़े थे, आखिरकार सख्त मुशक्कत के बाद उस मंदिर तक पहुंच गए, जो कि बेलों की बेलियों में घिरा हुआ था और जिसकी दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्श निगार बने हुए थे। रास्ते में उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। एक बार रहमत को शेर ने घेर लिया था, मगर शाहजेब ने अपनी तलवार से शेर को भगा दिया। एक बार दरिया में करामत डूबने लगा था, मगर बरकत ने उसे बचा लिया। यूं 5 दिन के सफर के बाद वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा और उफुक सुर्ख हो गया, तो शाहजेब और उसके खादिम मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर गहरा अंधेरा था और हर तरफ खामोशी थी, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। अचानक उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत पतली और धीमी थी, मगर दिल को छू लेने वाली। वो आवाज़ की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होगी, एक सुतून के साथ लगी ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उस औरत का नाम रानी वीरमाती था। उसने बताया कि वो सुल्तान जलालुद्दीन शब्बीर की बीवी थी, जिसे सुल्तान के मरने के बाद उसके सौतेले बेटे ने जिंदा दरगोर कर दिया था। रानी वीरामाती ने कहा कि सुल्तान ने मरने से पहले अपने 7 वजीरों को खजाने का राज बताया था, मगर उन वजीरों ने आपस में साजिश करके एक दूसरे को जहर देकर मार डाला और फिर वो खुद भी ये जहर के नशे में मर गए।
उसके बाद कोई भी इस राज को ना जान सका। रानी वीरामाती ने कहा कि एक शख्स जो इस राज को जानने के काबिल है वो शहर के उस भिखारी के अलावा कोई नहीं। शाहजेब ने हैरत से पूछा कि वो भिखारी कौन है जिसे लोग पागल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और जो रोज मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगता है। रानी ने जवाब दिया कि वो कोई भिखारी नहीं बल्कि सुल्तान जलालुद्दीन शब्बीर का छोटा बेटा शहजादा इरफान है, जो अपने भाइयों के जुल्म से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाने को भिखारी बनकर रहता है। और वो वही है जिसके पास इस खजाने की कुंजी है। ये सुनकर शाहजेब के रोंगटे खड़े हो गए और उसने रानी से पूछा कि वो खुद यहाँ कैसे पहुंची। रानी ने जवाब दिया कि उसे उसके सौतेले बेटे ने इस मंदिर में कैद किया था और वो 100 साल से यहाँ बैठी मौत का इंतजार कर रही है। शाहजेब ने रानी को अपने साथ चलने को कहा, मगर रानी ने इनकार कर दिया और कहा कि अब वो इस जगह से नहीं हिल सकती क्योंकि उसकी टांगे 100 साल से बंधी हुई थी और वो सूख कर लकड़ी हो गई थी। अगले दिन जब सूरज निकला और परिंदे चहचहाने लगे तो शाहजेब शहर वापस आया और उसने अपने बाप नवाब जाफर अली खान को सारी बात बताई। नवाब साहब ने कहा कि ये सब बातें महज अफसाने हैं और इस भिखारी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि वो पागल है और पागलों की बातों पर यकीन करना दानिशमंदी नहीं। मगर शाहजेब के दिल में इस बात ने एक अजीब सी बेचैनी और खलबली मचा दी थी। वो रात भर सो न सका और उसके जहन में वही ख्वाब और वही भिखारी घूमता रहा। सुबह सवेरे वो जामा मस्जिद की तरफ भागा और वहां उसने देखा कि फकीर वापस आ चुका है और हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा भीख मांग रहा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे मगर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे वो हवा का एक झोंका हो। शहजेब ने उसके सामने झुककर कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ शहजादा इरफान। फकीर ने आहिस्ता से सर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो पहले कभी न थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि तुमने सही पहचान लिया, मगर अब मैं वो शहजादा नहीं रहा जो कभी था, बल्कि मैं तो मिट्टी का एक जर्रा हूँ और तुम भी मिट्टी हो और सब मिट्टी हैं। इसके बाद फकीर ने अपनी लाठी उठाई और उसने शाहजेब से कहा कि अगर तुम वाकई सच की तलाश में हो तो मेरे पीछे आओ, वरना वापस लौट जाओ, अपने महल में जाकर आराम करो क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। शाहजेब ने फौरन कहा कि वो उसके साथ चलने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों शहर से बाहर निकलकर एक बेआबो गयाह पहाड़ी पर चढ़ गए, जहां एक गार था जिसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, जैसे सदियों से कोई अंदर न गया हो। फकीर ने अपनी लाठी से उस पत्थर को छुआ तो पत्थर खुद ब खुद हट गया, जैसे कोई जादू हो। कुछ हफ्तों बाद जब शाहजेब उस गार में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अंदर लातादाद खजाने के डब्बे रखे हैं जिन पर मोहरें लगी हुई हैं और हर डब्बे पर सोने के हरूफ से कुछ लिखा हुआ था। इन डब्बों के अलावा वहां सोने के तख्त और ताज भी रखे थे और हजारों कीमती जवाहरात चारों तरफ बिखरे पड़े थे जिनकी चमक से आंखें खैरा हो रही थीं। फकीर ने बताया कि ये सुल्तान जलालुद्दीन शब्बीर का वो खजाना है जिसकी तलाश में लोग सदियों से भटक रहे हैं और जिसके लिए हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। मगर इन डब्बों में सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि इससे भी कीमती चीजें हैं। फकीर ने एक डब्बा खोला तो उसमें एक किताब थी जो कि चांदी के सफ़ों पर लिखी थी और हर सफ़े पर एक जवाहर जड़ा हुआ था। किताब खोली तो उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था कि असल खजाना वो दौलत नहीं जो तुम्हारा घर भर दे, बल्कि वो दौलत है जो तुम्हारा दिल भर दे और तुम्हें खुदा से मिला दे। शाहजेब ने हैरत से पूछा कि ये तो सिर्फ एक जुमला है, बाकी किताब खाली क्यों है और ये जवाहिर क्यों जड़े हैं? फकीर ने जवाब दिया कि बाकी किताब सिर्फ वही पढ़ सकता है जो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान कर दे और ये जवाहिर उस कुर्बानी के आंसू हैं जो पत्थर बन गए। शाहजेब ने फौरन कहा कि वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो अपने बाप का तख्त व ताज है उसे कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि उसने देख लिया कि तख्त व ताज ने कितने लोगों को अंधा कर दिया है और कितने भाई भाई के दुश्मन बन गए हैं। ये सुनकर फकीर की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने शाहजेब को गले लगा लिया। फिर फकीर ने उसे बताया कि ये कुर्बानी सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में करनी होगी और इसके लिए उसे अपने बाप के सामने जाकर ऐलान करना होगा। इसी दौरान गार के अंदर एक जबरदस्त जलजला आया और चारों तरफ से पत्थर गिरने लगे जैसे पहाड़ ही टूट रहा हो। फकीर ने शाहजेब को पकड़कर जोर से बाहर निकाला और जैसे ही वो बाहर आए गार का मुंह मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और वहां एक बहुत बड़ा दरख्त उगाया जैसे कभी कोई गार था ही नहीं। फकीर ने कहा कि तुमने सच कहा, मगर अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा जो पिछले इम्तिहान से कहीं ज्यादा सख्त है। वो इम्तिहान ये था कि शाहजेब को शहर वापस जाकर अपने बाप नवाब जाफर अली खान से ये कहना था कि वो अपनी सारी जागीरें और ज़मीनें किसानों में बांट दे और ख़ुद एक मामूली सी झोंपड़ी में रहे। और न सिर्फ ये बल्कि उसे उन तमाम ताजरों और ज़मींदारों से भी लड़ना था जो उसके खिलाफ हो जाएंगे। शाहजेब ने कहा कि वो इस इम्तिहान के लिए भी तैयार है क्योंकि उसे अब मालूम हो गया है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। फ़कीर ने उसे दुआ दी और कहा कि जाओ और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। शाहजेब शहर वापस आया तो उसने देखा कि उसका बाप नवाब जाफर अली खान शदीद बीमार है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उसने बाप के बिस्तर के पास जाकर सारी बात कही तो नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेटे की पेशानी चूम कर कहा कि तुमने वही किया जो मैं कभी ना कर सका और तुम मेरे लिए फख्र हो। इसी रात नवाब साहब का इंतकाल हो गया और उनके मरते ही शहर के तमाम जमींदारों और ताजिरों ने शाहजेब के खिलाफ बगावत कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो शाहजेब को शहर में रहने नहीं देंगे। शाहजेब के खादिम रहमत, बरकत, करामत और इनायत ने उसे मशवरा दिया कि वो फौज तैयार करे, मगर शाहजेब ने इनकार कर दिया।
2 दिन बाद शहर में हंगामा बरपा हो गया और लोगों की 2 बड़ी जमातें बन गईं। एक जमात शाहजेब के साथ थी जिसमें गरीब किसान, मजदूर और दस्तकार शामिल थे, और दूसरी जमात उन ताजिरों के साथ जो अपनी दौलत नहीं खोना चाहते थे और उनके पास भारी फौज थी। शाम के वक्त शहर के चौक में दोनों जमातों में झड़प हो गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। शाहजेब ने अपने साथियों से कहा कि वो तलवार ना उठाएं, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं जो फकीर ने दिखाया था, बल्कि रास्ता मोहब्बत और दरगुजर का है। उसने खुद अपना ताज उतारकर जमीन पर रख दिया और अपनी तलवार तोड़कर फेंक दी और कहा कि अगर तुम्हें मेरा खून चाहिए तो ले लो, मगर गरीबों को मत सताओ। इस हरकत को देखकर ताजरों की जमात के बहुत से लोग शर्मिंदा हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए और शाहजेब के साथ हो गए। इसी रात एक बार फिर वही तूफान आया जो पहले कभी आया था, और इस तूफान ने सिर्फ ताजरों के गोदामों और महलों को तबाह किया, जबकि गरीबों की झोंपड़ियों पर एक पत्थर भी न गिरा। लोगों ने इसे अल्लाह का मौजिज़ा समझा और सब ने शाहजेब की बात मान ली। शाहजेब ने तमाम जागीरें किसानों में बांट दी और खुद मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा बनाकर रहने लगा, जहां वो फकीर की तरह सादा जिंदगी गुजारता था। उसने अपने खादिमों को भी आज़ाद कर दिया और कहा कि अब कोई किसी का खादिम नहीं, सब बराबर हैं। कुछ दिनों बाद जब शहर में अमनो सुकून था और लोग खुशहाल हो रहे थे, तो शाहजेब ने फकीर को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं ना था। उसने मुफ्ती इंतजार हुसैन से पूछा तो मुफ्ती साहब ने बताया कि फकीर तो उस रात गायब हुआ था जब तूफान आया था, और उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। शाहजेब उस गार की तरफ गया जहां पहले गया था, तो उसने देखा कि वो दरख्त जहां गार था अब सूख चुका था और उसकी जगह एक चश्मा फूट निकला था जिसका पानी दूध की तरह सफेद था और जिसकी हर बूंद में शिफा थी। उसने वहां एक पुरानी सी चादर देखी जो फकीर की थी और जिस पर अब भी वही अजीब खुशबू आ रही थी। जब उसने चादर उठाई तो उसके नीचे वही किताब थी जो अब मुकम्मल तौर पर लिखी हुई थी और उसके तमाम सफ़े रोशन थे जैसे सूरज की किरणें उनमें कैद हों। किताब में दुनिया के वो सारे राज लिखे थे जो किसी बादशाह को मालूम न थे और ना किसी वली को, और इस किताब का हर सफ़ा अपने आप में एक दुनिया भा। शाहजेब ने घुटनों के बल बैठकर किताब पढ़नी शुरू की तो उसने देखा कि पहले सफ़े पर लिखा था कि असल खजाना वो दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है और जो अपनी खुशी दूसरों में बांटता है। दूसरे सफ़े पर लिखा था कि सबसे बड़ा फ़कीर वो है जो अपने नफ्स को मार दे। तीसरे सफ़े पर लिखा था कि जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। शाम के वक्त शाहजेब इस किताब को लेकर शहर वापस आया और उसने जामे मस्जिद के सामने एक अजीम मदरसा कायम किया जहां वो लोगों को वो इल्म सिखाता था जो उसने फ़कीर से सीखा था। उसने मदरसे में हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी और कोई भूखा ना सोए उसका इंतज़ाम किया। उसने शहर में एक ऐसा निज़ाम बनाया कि कोई भिखारी ना बचा और कोई अमीर अपनी दौलत पर मगरूर ना रहा। चंद हफ्तों बाद शहर के लोगों ने देखा कि वो फ़कीर फिर कभी उस मस्जिद की सीढ़ियों पर ना आया, मगर हर जुमेरात की रात जब चांदनी होती और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो उन्हें लगता कि कोई शख्स वहाँ बैठा है जो लाठी पर टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है, मगर जब वो करीब गए तो वो गायब हो गया। शाहजेब ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और खुद मस्जिद के उस कमरे में रहने लगा जहां कभी फकीर रहा करता था। उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि वो असल में कौन था जिसने उसे ये राह दिखाई, मगर जब भी कोई उससे पूछता कि वो भिखारी कौन था तो शाहजेब मुस्कुरा कर कहता कि वो एक दाना भिखारी था जिसने मुझे सिखाया कि असल सल्तनत वो है जो लोगों के दिलों में बनाई जाए, ना कि जमीनों पर, और जो शख्स दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। और वो भिखारी जिसे लोग पागल समझते थे वो आज इस शहर का सबसे बड़ा वली बनकर रह गया। एक रात जब शाहजेब मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था और ठंडी हवा चल रही थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकते हुए उसकी तरफ आ रहा है। करीब आकर उसने सलाम किया तो शाहजेब चाक उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही फकीर है। मगर अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था और उसके कपड़े भी साफ सुथरे थे और उसके जिस्म से नूर बरस रहा था। फकीर ने कहा कि मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम पूरे उतर गए हो। अब मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने के बाद तुम इस दुनिया की हर हकीकत से आगाह हो जाओगे। उसने शाहजेब के कान में कुछ कहा तो शाहजेब के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सच्चाई देख ली हो। फकीर ने कहा कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है और मुझे जाना है क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया। ये कहकर फकीर वहीं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सिर्फ उसकी लाठी और उसका मिट्टी का कटोरा वहीं पड़े रह गए। शाहजेब ने वो राज किसी को नहीं बताया और ना ही कभी बताएगा। लेकिन उस रात के बाद शाहजेब का चेहरा भी इसी तरह चमकने लगा जैसे फकीर का चमकता था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है कि असल खजाना वो है जो तुम्हें तुमसे मिला दे और तुम्हें दूसरों का बनाए।